की लगन में मगन रहती थी और दादी जी में हर बात के लिए लगन बहुत अच्छी थी। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा तथा हर आत्मा की आध्यात्मिक पालना के लिए, यज्ञ सेवा के लिए दादी जी की लगन बहुत 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 अच्छी थी। और दादी जी की ये लगन उनके नैन चैन से, उनकी रूहानी दृष्टिवृत्ति से, क्या हो रहा है? उनके ज्ञान संपन्न जीवन, कोई है वहाँ चलाने वाला? गुणों संपन्न जीवन, योग युक्त स्थिति से झलकती रहती थी। यज्ञ सेवा के लिए दादी की लगन भी बहुत थी, इसलिए यज्ञ की स्थूल सूक्ष्म हर एक बात पर दादी सबके ध्यान खिंचवाती थी। खुद दादी अपने हाथों से भी सेवा करती थी और दूसरों को कराती थी। और बाबा की यज्ञ कैसे एक नामी और इकोनॉमी से चले, बाबा की यज्ञ कैसे इकोनॉमी से चले, मेरा ऑडियो तो अच्छा है, 94% है। ध्यान खिंचवाती थी। एक दादी सेकंड। की लगन के कारण सबके मन में भी बहुत उमंग आती थी और सब हर प्रकार की सेवा से सहयोगी बन जाते थे। वैसे दादी कम बोलती थी, परंतु दादी की जो शुभ संकल्प, मनसा श्रेष्ठ स्थिति के कारण जो दादी सेवा के लिए संकल्प करती थी, वो स्वतः बाबा किसी न किसी द्वारा वो पूर्ण कर देते थे। इसलिए दादी की उपस्थिति में बहुत भुवनेश्वर की भाई बहनें बेहद यज्ञ मधुबन की सेवा में समर्पित हुए हैं। दादी हरेक को आगे बढ़ाती थी, हरेक की रुचि अनुसार दादी सेवा देती थी। दादी जी ज्ञान की मुरली बहुत रुचि से, भावना से सुनाती थी। इसलिए दादी जी की मुरली जो भी सुनते थे तो उनमें ज्ञान की धारणा भी सहज हो जाती थी। इतने लगन से दादी मुरली सुनाती थी जो सब बाबा की याद में मस्त हो जाते थे। और हरेक के लिए दादी जी की दृष्टि में बहुत शुभ भावना, बहुत कल्याण की भावना, बहुत सहयोग देने की भावना थी। इसलिए दादी जी के व्यक्तित्व से सब प्रभावित होते थे और हरेक आत्मा की विशेषता पर दादी जी की ध्यान जाती थी। हरेक की विशेषता का उपयोग कैसे किया जाए वो भी दादी जी ध्यान में रखते हुए उन आत्माओं को सेवा में आगे बढ़ाती थी। और इसीलिए हरेक में जो कमी कमजोरी थी वो भी सहज दूर हो जाती। दादी जी अपने तन मन धन समय संकल्प श्वास पूरा बाबा की सेवा में स्वाहा किए हैं और सबको भी यही उमंग दिलाई है। दादी जी की मधुबन बेहद यज्ञ के लिए भी बहुत भावना थी। हर त्योहार में, हर साल में मधुबन यज्ञ के सहयोग कैसे वृद्धि हो, ये लगन भी दादी के मन में हमेशा रहती थी। दादी खुद निकालती थी और दूसरों को भी उमंग दिलाती थी कि कैसे मधुबन यज्ञ के सहयोग के लिए निकाले ताकि हमारी अवस्था भी ठीक हो। दादी जी हर आत्मा को बहुत सत्कार देती थी, हर एक के प्रति बहुत श्रेष्ठ भावना रहती थी। इसलिए जो भी दादी जी की पालना में पले हैं उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी अति श्रेष्ठ शिखर पर पहुंची है। दादी जी की शिव बाबा के लिए अति प्यार होने के कारण हमेशा स्थिति अचल अडोल रही है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आई, परंतु दादी एक बाबा की याद की लगन में मगन होने के कारण हर परिस्थिति को सहज रीति पार की है।
हम सबको भी अपने जीवन में यही शिक्षा मिली है कि कैसे हर बात को लगन से करने से, सच्चे दिल से करने से हम शिव बाबा साहेब को राजी कर सकते हैं और हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं। दादी जी हर आत्मा की सेवा लगन से करते थे, इसलिए चाहे कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, कोई धनी हो या गरीब हो, कोई छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, सबकी उन्नति पर दादी ध्यान देती थी और सबकी पालना बहुत रुचि से करती थी। इसलिए सबको बहुत आध्यात्मिक शक्ति भी मिलती थी और सब दादी जी की पालना में पलते हुए बहुत अपनी आध्यात्मिक उन्नति किए हैं। हर आत्मा को बाबा का संदेश कैसे मिले, ये ध्यान हमेशा दादी रखती थी। इसलिए सेवा के लिए हर एक ईश्वरीय स्टूडेंट को दादी उमंग दिलाती थी और दादी की लगन के कारण हम सब भी बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त किए हैं। ये हम सब के सौभाग्य है कि हमको आदि रतन दादी संदेशी जैसी महान हस्ती की पालना मिली है। दादी सबकी पालना बहुत रुचि से की है, बहुत दिल से की है। सबकी बुद्धि का कनेक्शन शिव बाबा के साथ जोड़ने में पूरी सहयोग दिए हैं। इसलिए आज हमारी भुवनेश्वर की फुलवाड़ी भी इतना हरा भरा हुआ है। तो ऐसी महान दादी के लिए फिर से सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। ओम शांति। तो आइए हम सभी दादी जी के विशेष प्रेरणा को अपने जीवन में उतारें और लगन जैसे दिव्य गुणों से संपन्न होकर सभी का कल्याण करें। ओम शांति। दीदी अनम्यूट। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। अभी हम श्रद्धिया रानी दीदी जी से सुनेंगे। आराध्या दीदी। शांति अनम्यूटेड है, आपकी आवाज बोल नहीं रही है। शुरू करें? नहीं, वो बोलिए। पूछ लिया आपने? आप वेलकम कर लीजिए। गीता दीदी आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। ओम शांति। आज दादी जी के 13वां पुण्यतिथि की सप्ताह भर हम मना रहे हैं और इसी बीच में हमारे बीच में आदरणीय रानी दीदी जी उपस्थित है। दीदी जी और दादी जी का बहुत ही अच्छा संपर्क रहा। दीदी जी दादी जी एक साथ काफी दिनों तक सेवाएं भी की है। तो मैं भुवनेश्वर की फुलवाड़ी से दीदी जी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दीदी जी आप स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। दीदी जी का बहुत बड़ी भाग्य रही, बचपन से ही बाबा की ज्ञान मिला। मम्मी पापा के साथ दीदी जी को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान मिला और साकार बाबा साकार मम्मा की पालना ली। और जैसे ही नाम रानी दीदी जी है तो ऐसे बोल में भी, व्यवहार में भी, रहन सहन में भी एक लीडरशिप की जो क्वालिटी है बाबा ने कूट कूट के भरा है। और दादी जी के साथ भी दीदी का बहुत ही रेस्पेक्ट, बहुत ही प्यार रही। एक बार हम बिहार में गए थे तो दीदी ने
बहुत ही प्यार से स्वागत की और पूरी बिहार को घुमा करके दादी को दिखाया। तो आज इसी अवसर पर दीदी जी जुड़े हैं, तो मैं दीदी जी को सत सत नमन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दादी जी के अंतिम संस्कार में भी दीदी जी यहाँ बैठ करके सारा कार्यों को बड़े प्यार से ही पूरा किया। और दीदी का दादी का जो रिश्ता रही उसके लिए एक बात दिल में आती है, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। दीदी, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। आप इस भुवनेश्वर परिवार के लिए बहुत ही अनमोल रतन है, हमारे लिए आदर्श मूर्त है। दादी के लिए आपका प्यार का बरसात है। दीदी जी, आज इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए आपको सत सत स्वागत है, नमन है, स्वागत है। दीदी जी, आप शुरू कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी दादी जी के इस पुण्य तिथि पर मिलकर विशेष योग तपस्या कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। दादी जी के बारे में हम ये कहेंगे, दादी ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हर समय रही। दादी की बड़ी विशेषताएं, बाबा के बहुत गुण दादी में थे, क्योंकि दादी बाबा के साथ साथ रहती थी। खाली रहती नहीं थी, बाबा के साथ खेलती थी, बाबा के साथ भोजन कराती थी, बाबा के साथ बैडमिंटन खेलती थी, ताश खेलती, चौपट खेलती। डॉक्टर लोग कहते थे बाबा को थोड़ा उस योग की तपस्या से थोड़ा नीचे उतारो, तो दादी बाबा को चुटकुले सुनाती, कहानियां सुनाती। मतलब पूरी रमणीकता की मूर्त थी। हमेशा चेहरे पर प्रसन्नता, हमेशा चेहरे पर खुशी। बाबा को खूब हंसाने की कोशिश करती और एकदम बाबा के साथ ऐसे बात करती जैसे फ्रेंड, सच्चा साथी है। साथ खेलना है, साथ घूमने जाना है, साथ चलना है, साथ बहुत रमणीक रमणीक बातें सुनानी है, खेलने में भी वाह वाह करते रहना है। हमने देखा है दादी को बाबा के साथ साथ रहते, इसलिए दादी का एक नाम विंद्रबाला भी था। खेलती थी, खिलाती रहती थी, रमणीकता की मूर्त। ऐसी रमणीक दादी जिनका बाबा के साथ अटूट प्यार, सुबह से शाम तक वो बाबा को छोड़ती नहीं थी। इतना बाबा के साथ उनको लगाव था, इतना बाबा के साथ प्यार था। ऐसी दादी, जब बाबा अव्यक्त होने वाले थे तो दादी कहती है कि बाबा क्लास से आए और मैं बाबा के साथ साथ कमरे में आई और मैंने बाबा अपने बेड पर आकर के बैठे तो मैं बाबा को थोड़ा सपोर्ट देने के लिए उस बेड के ऊपर चढ़ गई और बाबा को पीछे से थोड़ा सपोर्ट दिया।
और उस समय किसी को ऐसा लग रहा था कि बाबा की तबीयत थोड़ा शायद ठीक नहीं है। बाबा से पूछा, बाबा डॉक्टर बुलाएं? बाबा ने कहा, मैं तो अपने डॉक्टर से बात कर रहा हूं। और दादी पीछे से बाबा को पकड़ करके बैठी थी, एक सहारा, सपोर्ट देकर। जब बाबा अव्यक्त हुए तो उनके कंधे पर बाबा का सिर आया। समझ गई कि बाबा वतन में गए हैं। और वो कहती थी कि बाबा ने मेरी गोद में अव्यक्त हुए हैं, मैं किसी जन्म में बाबा की माँ जरूर बनूंगी। इतना बाबा से अटूट प्यार, इतनी लगन, और प्यार भी ऐसा जैसे फ्रेंड के साथ, हंसना, खेलना, बहलना। क्योंकि बाबा तो शिव बाबा के साथ बैठे हैं, तो बाबा तो बहुत साइलेंस में, बहुत पावरफुल स्टेज में बाबा बैठते। वो थोड़ा बाबा को थोड़ा खेल में, किसी न किसी चुटकुले में, किसी न किसी बात सुनाकर नीचे लाती, हल्का करती। हमने कभी उनको नहीं देखा था भाषण करते हुए, हमने कभी नहीं देखा था क्लास कराते हुए। सिर्फ बाबा के अंग संग रहने का, उनका ड्रामा का जो पार्ट था हमने देखा था। जब बाबा अव्यक्त हुए उसके कुछ समय के बाद वो जब सेवा की स्टेज पर आई तो मुजफ्फरपुर में आई। और मुजफ्फरपुर में आकर उन्होंने सेवाएं की, क्योंकि ये भी एक पुराना सेंटर था। पहले कलकत्ता में आई होगी, वहां से यहाँ आई सेवा करने। जब मेरा कलकत्ता जाना हुआ 70 में, मैं कलकत्ता पहुंची, 2 बरस में कलकत्ता में रही। 73 की जनवरी महीने में ही संदेशी दादी का फोन बार बार आने लगा कि यहाँ शिवरात्रि आने वाली है, बड़ी प्रदर्शनी करनी है, इसके लिए रानी बहन आए। उनके कई बार फोन जाने से दीदी ने मुझे सेवा के लिए, प्रदर्शनी सेवा के लिए भेजा मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर के अंदर बड़ी अच्छी सुंदर प्रदर्शनी लगी। उसके बाद शिविर हुआ। कुछ दिन हमारा इसी सेवा में व्यतीत हुआ। उसके बाद जब शिविर भी हो गया, प्रदर्शनी भी पूरी हो गई, उसके बाद भी संदेशी दादी ने कहा, अभी कुछ दिन और यहाँ रह के दिखाओ। क्या दिखाओ? उस समय में बहुत कुमार यहाँ क्लास करते थे, और कोई ना कोई कमजोर कुमार, कोई ना कोई ऐसी समस्या पैदा करते थे जिसको उन्हें ठीक करना पड़ता था, उन्हें अटेंशन देना पड़ता था। उनका यही कहना था, कुछ दिन रह के दिखाओ, मतलब आपके रहने से कोई समस्या नहीं आए। वो देखना चाहती थी। कहती थी, नया तो 9 दिन, नया व्यक्ति जो बाहर से आता है वो 9 दिन। 9 दिन बीत गए, कहा नहीं अभी कुछ दिन और रह के दिखाओ। प्रेम की मूर्त, उनको देखते ही बाबा दिखाई देता था। उनकी वाणी में हर समय बाबा की ही बातें रहती। वो बाबा की दीवानी है, दिखाई देता था। और संदेशी थी। संदेशी नाम क्यों पड़ा? वो बाबा का संदेश लेकर जाती थी वतन में, और मैसेज लेकर आती थी।
इसलिए उनका नाम भी संदेशी हो गया। नाम तो शायद लक्ष्मी था, लेकिन उनको लक्ष्मी नाम से किसी ने नहीं पुकारा, संदेशी नाम से ही पुकारा जाता था, क्योंकि वो बाबा का संदेशी भी थी, भोग लेकर जाती थी, बाबा से संदेश लेकर आती थी, हर बात बाबा से बात बाबा से पूछ कर आती थी। इस तरीके से हमने उन्हें इतनी रमणीकता वाला रूप उनका देखा हुआ था मधुबन में, और फिर जब मुजफ्फरपुर में आए तो उनके मूर्त में एक दूसरी विशेषता दिखाई दी। हमने कभी ज्ञान की क्लास कराते उनको कभी नहीं देखा, कहीं भाषण करते नहीं देखा था, रमणीकता के ही हर कार्य करते उनको देखा था। और जब मुजफ्फरपुर में आई तो हमने देखा उनको मुरली सुनाने की बड़ी लगन, वो बहुत प्यार से मुरली सुनाती, मुरली सुनाते सुनाते खो जाती, मुरली की दीवानी दिखाई दी। जो उनको प्रैक्टिकल में हमने देखा था माउंट आबू में, तब उनकी ये विशेषता दिखाई नहीं दी, लेकिन बाबा की मुरली पूरा सुनती। और यहाँ हमने देखा उनको इतना प्यार से मुरली सुनाते। तो जब मैं यहाँ आई तो उन्होंने अभी और रुको, अभी और रुको, अभी थोड़ा और ठहरो, अभी थोड़ा और ठहरो। वो मुझे जांचने लग गई कि इनके रहने से कोई समस्या तो खड़ी नहीं होती है, लेकिन उन्हें कोई समस्या दिखाई नहीं दी। तो भी उन्होंने अभी और रुको, अभी और रुको, अभी और रुको कहते कहते 1-2 महीना बीत गया। फिर आसपास शहरों में जो सेवा केंद्र नहीं थे, वहां से निमंत्रण आने लगे, कहा वहां जाओ प्रदर्शनी करने, वहां जाओ प्रोग्राम करने। तो हम मुजफ्फरपुर के आसपास कई स्थानों पर जाना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते उन्होंने मुझे मुजफ्फरपुर निवासी बना दिया। अपने प्यार की शक्ति से, अपनी बहुत मीठी दृष्टि से बाबा का प्यार उनके जीवन में दिखाई देता था, उनके बोलचाल में दिखाई देता था। जब भी कुछ बोलती थी, सीरियस तो कभी होती नहीं थी। वाणी में रमणीकता, वाणी में प्यार, बाबा का प्यार भरा हुआ, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में भी पक्की। कभी भी कोई चीज की जरूरत हो तो कभी किसी से कुछ मांगना नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं, ये भी उनमें विशेषता थी। ऐसे बच्चों के लिए बाबा खुद पूरा पालनहार खड़ा हो जाता है। मुझे याद आता है उनके साथ रहते मुजफ्फरपुर के आसपास बहुत शहरों में सेंटर्स खुलने लग गए। वो बहुत उमंग दिलाती, जाओ वहां भले करो, जाओ वहां भी करो, जाओ वहां भी प्रोग्राम करो, वहां भी प्रोग्राम करो। धीरे 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 और कुमारियों का आना भी शुरू हो गया। इस तरीके से वो दादी और हम 2 ही थे, और धीरे 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 और कुमारियों के आने से संगठन और बढ़ गया। आसपास शहरों में खूब सेवा होने लगी। हमने देखा बाबा जो कहते हैं, बच्चे आशिक होके मुझे याद करो, निरंतर मुझे याद करो, मैं एक माशूक हूं। वो रूप हमने उनमें देखा। कभी ऐसा नहीं लगता था कि बैठ के बड़ी तपस्या कर रही है, लेकिन उनके नैनों में, उनकी वाणी में, उनके एक्शन में बाबा ही बाबा था।
इतने बाबा के प्यार में मगन, इतनी बाबा की सेवा की लगन में मगन, ऐसा वो दिखाई देती थी। मुझे याद आता है 5 बरस तक दादी और मैं दोनों इकट्ठे रहे। मकान बहुत पुराना था, किराए का मकान था, बहुत पुराना मकान था, लेकिन दादी को बड़ी फैसिलिटी चाहिए, बहुत ऐसी व्यवस्था चाहिए, बहुत अच्छा इंतजाम चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, जो है सब ठीक है। कहाँ रूम है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ हैंडपंप है, हैंडपंप से पानी भर करके ले जाते, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वो उसमें भी मगन, उसमें भी संतुष्ट, उसमें भी खुश। कभी भी किसी की निंदा करना, किसी की शिकायत करना कभी हमने नहीं देखा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हर एक का सत्कार करना, हर एक का बहुत सम्मान करना, हर एक का बहुत वेलकम करती थी, इसलिए सभी उनको बहुत बहुत प्यार करते। ऐसी विशेषताएं बाबा से, मम्मा से उन्होंने अपने में भर ली थी। हर एक बच्चे को बाबा के ही लाल हैं, बाबा के ही लाल हैं। वो हर एक को ऐसा ही देखती, ये बाबा के ही रतन हैं, अनमोल रतन हैं। हर एक को इतनी वैल्यू देती, इतना सम्मान करती, ये उनके अंदर नेचुरल था। इसके लिए वो प्रयास नहीं करती, कोशिश नहीं करती, ये उनके अंदर विशेषताएं थी भरी हुई। यह मेरा परम सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला। एक बार एक मीटिंग थी कलकत्ता में, हम और संदेशी दादी दोनों कलकत्ता मीटिंग में गए। बड़ी दादी, प्रकाशमणि दादी मीटिंग के लिए आई हुई थी। जब मीटिंग का कार्य संपन्न हो गया तो दादी ने कहा, मेरे को संदेशी दादी को बिठाकर कहा कि मुझे संदेशी दादी एक सेवा के लिए जरूरत पड़ी है, मुझे चाहिए। एक सेंटर है जहाँ कुमार बहुत आते हैं और अच्छे अच्छे कुमार हैं, ज्ञानियों की लगन वाले भी हैं, लेकिन कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है। वहां बड़ी उम्र वाली बहन चाहिए जो उन्हें प्यार भी करे, दुलार भी करे, उन्हें शिक्षाएं भी दे, उनकी मीठी पालना भी करे, उनको कड़ाई से कुछ नहीं कहे। दादी ने कुमारों की महिमा भी की और कहा, ऐसे कुमार कहाँ हैं? भुवनेश्वर में है। कहा, वहां के लिए बड़ी उम्र वाली संदेशी ठीक है, इसको मैं वहां भेजना चाहती हूँ। मैंने दादी से कहा कि मेरी चंद्रमणि दीदी ने मुझे कहा था तुम कभी सेंटर संभालना नहीं, हेड मत बनना कभी। तो दादी चली जाएगी तो मैं कैसे संभालूंगी? तो दादी ने कहा, उन्होंने तुमको कब कहा था? जब तुम बच्ची थी। अब तो तुम बड़ी हो गई हो, अब मैं कह रही हूं तुम संभालो, अच्छा संभालेगी।
अब तुम बच्ची थोड़ी ही हो, तो तुम बड़ी हो गई हो। आजकल तो छोटी छोटी बच्चियां भी सेंटर संभाल लेती हैं और फिर कई भूलें भी होती हैं। तो जब छोटी थी तब उन्होंने कहा होगा, दादी के ऐसे आदेश पर वहां कलकत्ता से ही संदेशी दादी भुवनेश्वर चली गई और मैं अकेली यात्रा करके मुजफ्फरपुर आई। इस तरीके से उनके साथ रहने वाले दिन बहुत मीठे, बहुत प्यारे दिन थे। सबके साथ कितना सम्मान के साथ व्यवहार करें, कितना सबको सम्मान दें। जैसे बाबा ने अपने एक एक बच्चे को बहुत प्यार किया, एक एक बच्चे को इतना सम्मान किया, ऐसे उन्होंने सम्मान करके दिखाया। इतनी प्रेम की मूर्त बाबा के अव्यक्त होने के बाद दिखाई दी, ज्ञान की मूर्त। इतना मुरली से प्यार। हर रोज दादी मुरली सुनाती और मगन हो जाती मुरली सुनाते हुए। बाबा की बहुत मीठी मीठी बातें सुनाती। संदेशी थी, भोग ले जाती, बहुत अच्छे अच्छे संदेश ले आती। तब से दादी भुवनेश्वर गई और हमें मुजफ्फरपुर की सेवा छोड़ के गई। तो वहां भी जाके सबकी खूब पालना की, जैसे यहाँ सबकी पालना करती हुई गई। जितने भी कुमार थे, दादी सबको बहुत प्यार करती, किसी को कड़ी शिक्षा नहीं देती। वो शिक्षा देती तो पता ही नहीं चलता। उनकी शिक्षाओं में प्यार भरा हुआ रहता, उनकी शिक्षाओं में सम्मान भरा हुआ रहता। जैसे लोग बगीचे जब खेती करते हैं, बीज बोने से पहले जमीन को नरम कर लेते हैं, हल चलाते हैं, जमीन को नरम कर लेते हैं, उसके बाद उसमें बीज डालते हैं। तो दादी का जो प्यार था, जो महिमा करने की उनकी नेचर थी, हर एक के गुण गाने की जो उनकी नेचर थी, वो कड़ी जमीन को नरम कर देती थी। शिक्षा तो बीज है, वो बीज पहले नहीं बोती, कड़ी जमीन पर बीज नहीं फेंकती, पहले जमीन को नरम करती, प्रेम का जल डाल देती। जब धरती नरम हो जाती तो बीज को ग्रहण कर लेती। इस प्रकार से ऐसी मीठी अनुभव करने का, एक महारथी दादी के साथ रहने का हमको मौका मिला। और उन्होंने अपनी सारी विशेषताएं दिखाई और उन्होंने निश्चिंत हो गई कि इनके रहने से कोई विघन नहीं आएगा, किसी से लगाव झुकाव नहीं हो जाएगा, या किसी को डांट डपट नहीं करेगी। दो ही बातें देखने की जरूरत है ना, या तो किसी से प्रेम हो जाए, उसे लगाव हो जाए, और या किसी से नफरत हो जाए। उन्होंने देखा कि ये किसी से लगाव में भी आने वाली नहीं है, और ये भी देखा है डांट डपट करने वाली भी नहीं है। ये विशेषता वो हर एक के अंदर भरना चाहती थी। बोला बाबा ने कितनी मीठी शिक्षाएं दी, ऐसे शिक्षाएं दी, लगाईने की शिक्षा दी है। लगा बाबा लाडले बच्चे, मीठे बच्चे,
प्यारे बच्चे कह कह कर मीठी मीठी बातें करते, ऐसे मीठी मीठी बातें सबको सुना दी। तो आज भी हमें अनुभव होता है, दादी हम सब के बीच है, हम सब के आसपास है, जहां भी है विशेष पाठ बजा रही है। अपना संस्कार वहां भी दे करके गई है सबके अंदर। ये भी परम सौभाग्य है। तो इस प्रकार से दादी की ये विशेषताएं रही। हम थोड़ी अपने अनुभव की भी बात सुना देते हैं। 6 वर्ष की उम्र से हमने सेंटर पर जाना शुरू किया। जब सेंटर पे जाना शुरू किया मेरी उम्र 6 वर्ष की थी, दिल्ली कमला नगर में। और जब मैं वहां पहला दिन गई माता जी के साथ, वो कोर्स करने के लिए चली गई और मुझे कमलमणि दादी हॉल में ले गई। हॉल में ले जाने के बाद उन्होंने मुझे कहा तुमको एक गाना सुनाते हैं। ग्रामोफोन पर एक रिकॉर्ड लगाया। रिकॉर्ड क्या बजाया? इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल, तू वहीं ले चल। 2 बार ये गीत सुनाया। फिर उन्होंने मुझे कहा मैं तुमको इस पर डांस करना सिखाऊं। सिखाइए। ये डांस का गीत नहीं है, सीरियस सॉन्ग है, गजल है। लेकिन यही गीत बजा के मुझे डांस सिखाती रही। आधा घंटे तक डांस सिखाने के बाद उन्होंने मुझे बिठाया, आत्मा का ज्ञान दिया। तुम शरीर नहीं आत्मा हो। फिर आत्मा के 7 गुण मुझे याद करा दिए। वो बार बार बोलती और मेरे से बुलवाती थी। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उन्होंने 20-30 बार मेरे से बुलवाया। फिर कहा याद हो गया? मैं कहा हाँ याद हो गया। कहा सुनाओ। मैंने उनको सुना दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे होमवर्क दिया। उन्होंने कहा कल फिर आना, मैं तुझे डांस सिखाऊंगी। और क्या क्या कहा? ये जो गुण अभी याद किए हैं, ये अभी से ही मन में चिंतन करना शुरू कर दो। कल यहाँ आने तक 1 मिनट भी छोड़ना नहीं। लगातार इसको रिपीट करना, लगातार इसको रिपीट करना। मैं कहा ठीक है। जब मैं वहां से नीचे उतरी, मैं ये याद करती करती नीचे उतरी। घर नजदीक था, वहां तक पहुंचने तक याद करती रही। घर पहुंच के भी याद करती रही। रात सोने तक 1 मिनट नहीं छोड़ा। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम। लगातार याद करती रही। सवेरे उठी तब से फिर याद करना शुरू कर दिया। अभी मैं देखती हूँ बड़ों को कहते हैं कि आप इसको लगातार याद करना, तो याद नहीं कर पाते हैं। ये बाबा की कोई बहुत मीठी कृपा दृष्टि थी जो पूरा टाइम याद किया। जब सेंटर पर पहुंची, पूछा आपने याद किया? मैं कहा हाँ किया। कहा अच्छा मेरे सामने बैठ के याद करो। मैं उनके सामने बैठी, आंख खोल कर दृष्टि दी उन्होंने दी मुझे, और मैं यही याद किया, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, पूरा याद किया। वहां बैठकर याद करने से मुझे इतना आनंद आया,
इतना सुख मिला, ऐसी अच्छी अनुभूति हुई जैसे बाबा ने खींच लिया, बहुत शक्ति मिली। उसके बाद उन्होंने कहा रोज सारा दिन याद करो। मैं रोज याद करने लग गई। वो आज भी मुझे मदद मिलती है। आत्मा के गुण भी बार बार याद आते हैं, बाबा के गुण भी बार बार याद आते हैं। उन्होंने लेसन पक्का करा दिया और डांस भी रोज सिखाती थी। हम पहली बार 53 में हम माउंट आबू पहुंचे। क्लास कर रहे थे, 1-2 महीने के अंदर ही हम आबू पहुंच गए। तब पांडव भवन नहीं था, कोटा हाउस। बाबा कोटा हाउस में थे। हम पहली बार गए, 2-2.5 महीने हम रहे बाबा के साथ। बाबा, मम्मा, दादियां, बड़ी मीठी पालना मिली, बहुत मीठी पालना मिली। हर रोज बाबा का हाथ पकड़कर घूमने जाते, रोज बाबा नई नई पहाड़ियों पर ले जाते, वहां बिठाकर कहते कि जाओ पार, आकाश से पार जाओ, वतन की सैर करके आओ। इतना समय, और उसके बाद सारा दिन जहां जहां बाबा जाते वहां वहां बाबा के साथ साथ घूमते रहते। ऐसे बाबा के साथ, मम्मा के साथ बहुत बहुत मीठी पालना मिली, बहुत मीठे वरदान मिले। अनुभव हुआ मैं बाबा की ही हूँ, मैं बाबा की ही हूँ। बाबा सफेद सफेद फ्रॉक सिलाई करा के मुझे पहनाते रहे। जब हम वापिस दिल्ली आए, उसके बाद हमने कभी रंगीन कपड़ा नहीं पहना। जिद करके सफेद ही पहनना है, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, सफेद ही पहनना है। इस तरह से मीठे बाबा की बहुत बहुत मीठी पालना। और उस समय सेंटर संभालती थी दीदी मनमोहिनी दीदी। मनमोहिनी दीदी की भी बड़ी मीठी पालना। ऐसी मीठी पालना दीदी ने की, उनकी नजर में यही था ये समर्पित बच्चे हैं। जब मैं पहली बार बाबा से मिली, बाबा की गोद में बैठी, बाबा ने गोद में बिठाकर दृष्टि दी और यही महावाक्य उच्चारण किए, ये बच्ची यज्ञ से गई है, फिर यज्ञ में आई है। यही वरदान बाबा ने दिया। इसलिए कोई भी पुरुषार्थ कठिन नहीं लगा, सब सहज ही सहज लगा। बाबा की गोद में बैठकर मुझे एक कविता सिखाई थी, कहा बाबा को सुनाना, बाबा की गोद में बैठ के सुनाना। तो मैंने बाबा की गोद में बैठकर कहा बाबा मुझे एक कविता सुनानी है। कहाँ सुनाओ? तो मैंने सुनाया, सुन लो जी, सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। गुड़ियों का खेल खेलते बचपन था बिताया, उस भोलेपन में जाना न था अपना पराया। इतने में ब्रह्मा राही इन आंखों में समाया, धीरे से उसने कान में ओम गीत सुनाया। ओम गीत ने मुझको बनाया है दीवानी, बनाया है दीवानी। मैंने कहा अनजान से, नहीं जानते थे बाबा कौन है, मैंने कहा अनजान से ले चल तू मुझे घर। उसने कहा घर कहाँ मेरा, मैं खुद हूँ मुसाफिर। मैंने कहा अब छोड़ के जाओगे तुम किधर, जिधर था वो चल दिया, मैं भी उधर चली। कांटों से भरा रास्ता किधर से ले गया,
कांटों से भरा रास्ता और तंग थी गली। जब रास्ता तय हो चुका दुनिया नहीं मिली, फिर फूल बनकर खिल उठी ये मेरी जिंदगानी। सुन लो जी, ये सुन लो मेरी छोटी सी कहानी। ये मैंने बाबा की गोद में बैठकर बाबा को एक कविता सुनाई। फिर मैं मम्मा की गोद में गई, गीत बजा चलो चले माँ। इस गीत पे मुझे डांस सिखाया था। मैंने मम्मा को उठाया, मम्मा उठ गई और मैंने मम्मा के साथ रास किया। ये पहली मुलाकात थी बाबा के साथ, ये पहली मुलाकात थी। तो इस प्रकार से मीठे बाबा के साथ साथ रहने का, बाबा की मीठी पालना लेने का, वो बाबा की मीठी दृष्टि जिसमें इतनी पावर लेने का, वरदानों से झोली भरने का ये मौका मिला। एक बार की बात है, बाबा ने मुझे कहा था, बच्ची तुम किसी समय बाबा के कमरे में आ सकती हो, कोई रोकेगा नहीं। एक दिन दोपहर का समय मैं बाबा के कमरे में आ गई। मैंने क्या देखा, बाबा के कमरे में बाबा गद्दी पे बैठे हैं, लेकिन कोने में कुर्सी पर मम्मा की माँ बैठी है। वो बाबा का संदेशी थी। बाबा ने कोई मैसेज दिया था, वो लेकर चली गई थी वतन में, और मैं पहुंच गई। मैंने पर्दा हटाया, बाबा ने इशारा किया, आ जाओ आ जाओ। बाबा ने अपने सामने बिठाया, दृष्टि दिया। बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची कभी ध्यान में गई हो, कभी साक्षात्कार किया है? मैं कहा नहीं। बाबा ने कहा जाओगी? मैं कहा जी बाबा। मैंने कहा जी बाबा। तो बाबा ने कहा अच्छा बाबा भेजते। फिर बाबा ने मेरे को दृष्टि दिया। अब ये जो बाबा की दृष्टि थी, इसने मुझे सोल कॉन्शियस कर दिया, देह भान से पार। फिर बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा। बाबा का मेरे सिर पे हाथ रहा। वो बाबा का हाथ सिर पर आने से मैं वतन में पहुंच गई। मैं बाबा को वतन में देखने लगी। वतन का अलौकिक दृश्य दिखाई दिया। बहुत मीठी मुलाकात वतन में हो रही है बाबा के साथ। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। बाबा घुमा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। बहुत अच्छी अनुभूति हुई। फिर बाबा ने देखा बहुत समय हो गया, अब ये वतन से उठे। बाबा की एक आवाज सुनाई दी वतन में, आओ बच्ची नीचे आओ। जब मैं वतन से नीचे आई, आंखें खुली, मैंने क्या देखा, बाबा का हाथ मेरे सिर पर था। और बाबा बहुत मीठी दृष्टि दे रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और बाबा ने कहा, बच्ची ऐसे ही नशे में जाती रहोगी। ऐसा मीठा वरदान दे दिया। आज भी मुझे अनुभव होता है बाबा का हाथ सिर पर है, क्योंकि मुझे वतन में भेजने में बाबा ने काफी टाइम बाबा का हाथ मेरे सिर पे रहा। आज भी वो बाबा का हाथ सिर पर है, जिसने हमेशा हमको लाइट रखते हैं। हमेशा लाइट रहे, हमेशा हल्के रहे। कभी लगा ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम आई है। यूं भी वाह वाह और यूं भी वाह वाह।
बस वाह वाह ही करते रहे, उस आनंद में आनंदित होते रहे। इस प्रकार से बाबा का खिंचाव, बाबा की कशिश, पुरुषार्थ करके बाबा का नहीं बने, वो खिंचाव, वो कशिश होती रही। योग भी सहज, ज्ञान की लगन भी सहज, और हमारे टीचर जो पढ़ाने वाले थे वो भी वंडरफुल, कमाल के। और मुझे याद आता है 12 वर्ष की उम्र में मैं अमृतसर सेंटर पर रहना शुरू कर दिया, वहां रह के पढ़ने भी जाते रहे। चंद्रमणि दीदी की भी बड़ी बहुत मीठी पालना मिली, सब कुछ उन्होंने सिखाया, सब कुछ सिखाया। बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती रही, बहुत अच्छी पालना वहां से मिलती रही। ऐसे एक बार में बाबा झोपड़ी के बाहर बैठे थे, मैं बाबा के पास पहुंच गई। बाबा ने दृष्टि दी, फिर बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची बॉम्बे देखी है? मैं कहा नहीं। जाओ बॉम्बे देख, घूम कर आओ। और दूसरे दिन सुबह ही बाबा ने मुझे बॉम्बे भेज दिया। तो बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी वहां रहती थी, मुझे दादी के साथ रहने का मौका मिला, और बाबा ने दादी को लिख दिया इसको खूब बॉम्बे घुमाओ। और मुझे घूमने का कोई शौक नहीं, ज्ञान योग की लगन से घूमने का शौक कभी रहा ही नहीं, लेकिन बाबा ने कहा था इसको घुमाओ, इसलिए मैं भी जहां भेजती मैं चली जाती थी। इस तरह से मीठी पालना मिली। और एक दिन दादी एक दिन लेटी हुई थी, दादी को सिर में दर्द हो रही थी, मैं दादी के पास बैठी थी। दादी ने अचानक कहा, रानी देखो मेरे सामने बाबा खड़ा है। फिर दादी ने कहा, सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। मैं उस टाइम छोटी थी, 16 वर्ष की मेरी उम्र थी। मैंने दादी से पूछा, कौन सा बाबा? दादी ने कहा, दोनों इकट्ठे हैं ना। मैंने चिंतन किया, दोनों को इकट्ठे याद करना बहुत सहज है। मैं ब्रह्मा बाबा को देखूंगी, शिव बाबा दिखाई देगा, वही देख रहा है, वही सुन रहा है, वही बात कर रहा है, ये बहुत सहज है। मैंने भी पूरा पुरुषार्थ किया, जहां जाती देखती बाबा मेरे साथ है। आज भी दादी की आवाज मेरे कान में आती रहती है, सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। कैसी योगी थी दादी, हर समय योग, हर समय बाबा दिखाई दे रहा है, हर समय बाबा की का साथ है, हर समय बाबा का हाथ है। ऐसा ही पुरुषार्थ हमने भी किया और बहुत बहुत अच्छी अनुभूति हुई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा, आप सभी रत्नों से यहाँ बैठकर भी मिलना हो रहा है, सबके दर्शन हो रहे हैं।
मीठी मीठी बहनें दिखाई दे रही हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत याद देनी है। दिवाली आ रही है, दिवाली की भी बधाई, दिवाली की भी बधाई सबको। ठीक है, ठीक है। अब कुछ बोलो, अब आप कुछ बोलो। धन्यवाद दीदी। आपको भी दिवाली की बहुत सारी बधाइयां हैं। और आज जो अनुभव आपने दादी के साथ की हम सभी को सुनाए, जिससे हम सबके दिल को आनंद से आपने भर दिया। और उस दिन सब हमारे सामने जैसे आज जीवंत हो गया दीदी। तो इसीलिए आपको पुनर्बार बहुत बहुत दिल से हम सभी बहनों की तरफ से, भुवनेश्वर सबजन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और दीदी जी, आपका भी विशेष हम सभी भुवनेश्वर निवासियों के लिए स्नेह, प्यार और पालना रहा है। आशा है हम सभी की आपके प्रति आगे भी ऐसे सदा रहेगा। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो आज के इस कार्यक्रम में हम अभी श्रद्धेय आनंदी बहन का एक छोटा सा अनुभव दादी के साथ उसका वीडियो देखेंगे, फिर आगे कार्यक्रम रहेगा। नहीं, दीदी जी को आना है ना गीता दी, भुवनेश्वर आना है कि नहीं? जरूर जरूर जरूर। दीदी जी मुजफ्फरपुर में निमित है, पर सारा दायित्व तो भुवनेश्वर का दीदी जी के सिर पर है। दीदी जी ने बड़े अच्छे से प्रीत का रीत निभाया। हाँ, हमेशा एक पुकार, एक आवाज दादी की होती थी और दीदी पहुंच जाती थी। आज भी वही प्यार है। बहनों का ट्रांसफर हुआ था तो 1 मास में रही वहाँ, 1 मास के ज्यादा, 1 मास के एक ज्यादा टाइम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओम शांति, शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।